तेरी खुश नसीबी मेरी बसी है ऐसे मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े मिल गया जो है मुझे ये साथी सोचता हूँ ज़माने से खाती क्यों ना सुने अर्ज़ ये मेरी तू जानने लगे माही, ये सारे जोड़े तो आ गए थे, लेकिन हुमायूं ने कहा था मेरी माइयों का जोड़ा सुबह लाके देगा। नहीं लाया ना वो? नहीं तो यार मुझे मैचिंग की ज्वेलरी और कोलापुरी लेनी है। नरमीन, क्या हो गया है? ले आएगा ना हुमायूं वक्त से। इससे पहले कभी उसने कोई काम लेट किया है? तुम ज्यादा उसकी तरफदारी मत करो, एक नंबर का मीसना है। खालू साहब, अस्सलाम वालेकुम खालू साहब। हुमायूं, आज फजर की नमाज पे तुम नज़र नहीं आए। मैंने सोचा तुमसे बात कर लूँ कॉल करके। मैं दुकान पर हूँ खालू साहब। माज़रत चाहता हूँ, मैं आज फजर की नमाज के लिए आ नहीं पाया। वो रात भर काम कर रहा था तो आग लगी। घर पे मैंने क़ज़ा पढ़ ली थी फिर। अच्छा देखो, मैं तुम्हें कुछ पैसे ऑनलाइन भेज रहा हूँ। कल से नरमीन की ढोलकी शुरू हो रही है। घर में बहुत से काम हैं और मैं बूढ़ा आदमी ये सारे काम अकेले कैसे करूँगा। तो तुम ज़रा देख लेना माहिन और नरमीन से बात करके कि जो चीज़ ज़रूरत हो उनको ला देना। अरे खालू साहब, एक तरफ आप बेटा कहते हैं, फिर आप गैरत भी दिखाते हैं। आप फिक्र नहीं करें, सारे काम हो जाएंगे। मैं और डैनी सब संभाल लेंगे। कौन कहता है हुमायूं के खून के रिश्ते बड़े होते हैं? तुम्हारे वालिद और मैं इसी मोहल्ले में बड़े हुए हैं। कहने को तो हमसाया, लेकिन रिश्तेदारों से बढ़कर हर मौके पे तुमने साथ दिया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे। और तुम्हारी वालदा जो है ना, वो मेरी बिल्कुल बहनों की तरह थी। पता नहीं अब्बा पे क्या जादू किया हुआ है, सगा बेटा बना रखा है उन्होंने। पता है, हर वक्त वो मुझे मोटी मोटी आंखों से तकता रहता है। मुझे पता है अभी भी वो इसीलिए लेट कर रहा है कि मैं उससे किसी तरह बात कर लूं, बहाना मिल जाए उसे बस मुझसे बात करने का। लेकिन असल टेंशन तो मुझे ये पड़ी है कि मेरा फोटोशूट ना लेट हो जाए उसकी वजह से। पता चला टाइम पर रेडी नहीं किया ड्रेस उसने मेरा। नरमीन, पूरा कमरा ना ऐसे ऊपर आ रहा है मेरे। क्या सब कुछ फैला के रखा हुआ है यार तुमने। अब माहिन शादी का घर है, ऐसा तो होगा ना। वैसे मैं इस हुमायूं को फोन तो मिलाऊं जरा, नहीं कहाँ बैठा है। खालू साहब, खैरियत है? आपकी तबीयत ठीक है? वैसे आप काफ़ी जज्बाती सुनाई दे रहे हैं। तुम्हें कैसे पता बेटा? सुबह फजर में दुआ मांगने से अब तक बात बात पर आंसू निकल रहे हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। बच्चों की माँ बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दिल मेरा अकेला सा हो गया है। जी खालू साहब, आप चले, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे फिर बात करता हूँ, ठीक है जी? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हुमायूं, कपड़े कहाँ हैं मेरे? जी क्या जी हुमायूं, कभी तो कॉन्फिडेंस से बात किया करो। तुमने कहा था सुबह कपड़े लाकर दे दोगे, अभी तक कपड़े नहीं आए हैं। कहाँ हैं कपड़े मेरे? हुमायूं, कान खोल के सुन लो, अगर मेरे कपड़े खराब किए ना तुमने, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जल्दी पहुंचो घर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और रास्ते से बेकरी से 4 पेटीज लेते हुए आना, माहीन को खाने, ठीक है? जी ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। है? मेरा नाम क्यों लिया है तुमने? खुली हंसी ये तेरी खुश नसीबी मेरी बसी है ऐसे मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े मिल गया जो है मुझे ये साथी सोचता हूँ ज़माने से खाती क्यों ना सुने अर्ज़ ये मेरी तू जानने लगे तुम्हें।
आ जाओ भाई। क्यों न माने कि हर पल कब से बोला हुआ कि उठ जाओ। क्यों न माने अस्सलाम वालेकुम। कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। आज़मा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा। तुमने वो जोड़ा देखा है? वैसे नरमीन, तुम ना बहुत बुरी हो। क्यों? वो बेचारा इतनी दूर से पैटीज लेकर आएगा। लाने दो उसे, वैसे भी इतना अच्छा इंसान इस दुनिया में खतरे की अलामत होती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, होने दो उसका खर्चा। बड़ा मिर्जा गालिब बना फिरता है, पता नहीं कैसा शायर है, ठीक से मुझसे बात तक तो कर नहीं पाता है वो एक शरीफ इंसान है बस, और क्या। मुझे तो बिल्कुल भाइयों वाली वाइब आती है उसमें से। मुझे तो बिल्कुल भाइयों वाली वाइब नहीं देता है वो। वैसे तुम्हें कितने घंटे लगेंगे नाश्ता बनाने में? और मैडम आपका ही नाश्ता बना रही हूँ। तो जल्दी बना लो, मेरी माँ। नौकरानी समझ रही है भाई मुझे तो। माहीन, इसको हैंग कर दो ना, इस्त्री खराब हो जाएगी। सुनो, वैसे मैं सोच रही थी कि एक रात पहले जाकर तुम दोनों सारे कपड़े वगैरह वहां सेट कर देना, मेरा मतलब मेरे और निहाल के कमरे में। वैसे तो दुबई मॉल से उसने मेरी सारी शॉपिंग कर ली है और वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्रांडेड कपड़े ही पहनाना चाहता है। कि तुम लोगों ने पता नहीं क्यों शिफॉन और जॉर्जेट के कपड़े तैयार कर लिए हैं। नहीं पहनूंगी ये सब मैं। देखो नरमीन, अगर तुम्हें ये कपड़े इतने ही आउटडेटेड लग रहे हैं तो क्यों खर्चा कराया तुमने अब्बा का? मरकज़ सिंगार वाले भी बेचारे इसके लिए एम्ब्रॉयडरी कर करके थक गए। अरे मैंने क्या किया है भाई? और मरकज़े सिंगार कौन सा बहुत बड़ी डिजाइनर की दुकान है क्या? हुमायूं क्या बहुत बड़ा डिजाइनर हो गया अब? वैसे नरमीन, तुम कितनी खुदगर्ज हो ना, हर वक्त निहाल नरमीन बस। हाँ भाई, हूं मैं खुद गर्ज। नरमीन और निहाल, लगता भी कितना क्यूट है यार। ऐसे रिश्ते ना सिर्फ दूर से ही क्यूट लगते हैं, करीब से तो। बस कर दो तुम दोनों, हर वक्त मुझसे बस जलती ही रहती हो। भाई तुम लोग भूल गए हो क्या, निहाल इसी मोहल्ले में तो रहता था, कुछ अरसा पहले ही तो दुबई गया है वो। और पिछले साल हमारी 2 या 3 ही मुलाकातें हुई होंगी बमुश्किल। भाई भाभी कितने अच्छे हैं उसके, तुम लोगों को मेरे लिए खुश होना चाहिए। तुम लोग हर वक्त कोई नए अंदेशे लेकर बैठ जाती हो। वैसे सही कह रही नरमीन, सॉरी। अब असल में अम्मी नहीं है ना, तो शायद इसलिए। वैसे अब्बा ने देख तो लिया है ना उन लोगों को, घर पे भी मिल भी चुके हैं वो लोग। अब हमें ऐसे डरना नहीं चाहिए ईमान। वैसे मैंने ना हुमायूं को इतना कहा था कि मेरे लिए माहियों का, वलीमे का या बारात का ही जोड़ा बना दे। एक भी नहीं बनाया। नरमीन के जोड़ों से फुर्सत मिलेगी तो बनेगा ना मेरे लिए कुछ। अब मैं सोच रही हूँ कि वलीमे का या बारात का जोड़ा जो है ना, वो अम्मी का कोई पुराना जोड़ा अपने नाप का करवा लेती हूँ। अम्मी की रूह को भी अच्छा लगेगा ना। माहिन, तुम्हारा क्या मसला है? तुम हर किसी की उतरन क्यों पहनना चाहती हो? अब तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुमने अम्मा का 1901 का जोड़ा निकाल के अपने नाप पे करवा के वही पहन लेना है। ये कौन सा तरीका है भाई? तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे निहाल से बात करनी है अकेले में। हाँ भाई, जा रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले ना मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम तीनों बहनें कल फॉर वन लास्ट टाइम कहीं आउटिंग पे चलें? ना मजा आएगा ना यार। नरमीन, तुम अब्बा से बात करना ना यार, उनसे गाड़ी ले लो, तुम तो वैसे भी उनकी लाडली हो ना। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यार मेरी स्किन खराब हो जाएगी। मैं नई दुल्हन होने वाली हूँ, क्या हो गया तुम लोगों को? स्किन खराब हो गई तो फिर क्या करूंगी? लेकिन दिल भी चाह रहा है तुम लोगों के साथ जाने का। अच्छा, लेकिन ये आखिरी मर्तबा होगा, क्योंकि इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ निहाल के साथ घूमने जाऊंगी, ठीक है? स्किन इतनी कोई खराब नहीं होगी, जाके अपना फेशियल करवा लेना परसों। और पता है क्या,
तुम दोनों चली जाना, मैं नहीं जा रही। मुझे किचन में अब्बा के लिए खाना बनाना होगा, 100 काम है, मैं नहीं जा सकती भाई। माहीन, कभी किचन से बाहर निकलकर भी सोचा करो, दुनिया में और भी चीजें हैं करने को। हो जाएगा अब्बा का खाना, हम लोग सब साथ जा रहे हैं, बस मुझे और कुछ नहीं पता। क्या आप मेरी शक्लें क्या तक रही हो? जाओ यहाँ से, बात करनी है निहाल से मुझे। जा रहे हैं, लेकिन अब ये ना तुम खुद समेटोगी, मैं नहीं समेट रही। मैं तो नहीं समेटने वाली, समेटोगी तो तुम ही। बेवकूफ कहीं की। निहाल कहाँ गया है आज?